हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। पिछले वीडियो में आप पढ़े होंगे आर्टिकल्स। मैंने आर्टिकल्स से स्टार्ट किए थे। पिछले वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिए थे और आज हम लोग आर्टिकल्स के कुछ इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आर्टिकल्स एक बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि आर्टिकल्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आर्टिकल से पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि आर्टिकल से बहुत सारे एरर्स, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर हमें आर्टिकल्स का सही से जानकारी नहीं है तो हम गलती कर बैठेंगे और अपना मार्क्स को गवा बैठेंगे। तो आज आर्टिकल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर से ये आर्टिकल्स के पार्ट 2 वीडियो है। देखिएगा दोस्तों, आज हम आर्टिकल्स के बारे में आज के वीडियो आप लोग देखबे करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखिएगा तो आपको कंसेप्ट नहीं पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि सर ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। हम कल पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे मोटा मोटी कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं जहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड हमें मिलती है, और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं जहाँ पे हमें वोवेल वर्ड मिलती है। ये मोटा मोटी बता दिए थे, लेकिन आज इसे विस्तार में अध्ययन करेंगे और आज के बाद हम गारंटी देते हैं कि आप ए और एन का प्रयोग करने में कभी गलती नहीं करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आज थोड़ा हम लोग वर्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे हम क्या लिखें, वर्ड लिखे। वर्ड का हिंदी होता है शब्द। ठीक है, इसे वर्ड आपको पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, हमने क्या लिखा, वर्ड लिखा। इसमें बात करते हैं, ठीक है ना। यहीं से बताएंगे आपको कि कैसे हम लोग ए और एन का प्रयोग हमारे ग्रामर में कैसे सही प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने क्या लिखा, वर्ड लिखा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। इसे 2 पार्ट में इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिएगा, पहले हम लिखते हैं फर्स्ट लेटर। हम क्या लिखें, फर्स्ट लेटर। कोई भी आप वर्ड लिखिएगा तो उसका फर्स्ट लेटर तो आता ही है, तब सेकेंड आएगी, तब थर्ड आएगी, तब फोर्थ आएगी दोस्तों। ठीक है, तो हम लिखे फर्स्ट लेटर, और जो इधर हम लिखते हैं वो देखिएगा, हम इधर जो लिखे हैं फर्स्ट साउंड। हम क्या लिखे, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड। आप कोई भी वर्ड लिखिएगा तो फर्स्ट लेटर आएगा, और जब वर्ड लिखिएगा तो उसका सा साउंड निकलेगा ही, उसका आवाज़ तो निकलेगा ही। इसी से बात करते हैं, इसी पे विचार करते हैं आज हम एक थोड़ा जानकारी दे देते हैं कि हमारे इंग्लिश में टोटल साउंड्स कितने होते हैं। टोटल साउंड्स होता है 44। कितने 44 होते हैं। हम क्या बोलें कि हमारे अंग्रेज़ी में अगर साउंड्स के बात करते हैं तो पूरा कितने होती है, तो 44 होती है। ठीक है, और आगे बात करते हैं जिसमें से कॉन्सोनेंट, जिसमें से हमने क्या बोला कि जिसमें से कॉन्सोनेंट कितने होती है, 24 होती है। हम क्या बोले कि कॉन्सोनेंट कितनी होती है, तो 24 होती है, और जो बचा तो ववेल ही बचेगा। अब बात करते हैं, और इंग्लिश में 26 लेटर्स होती है। कितने लेटर्स होती है, 26 यानी 26 लेटर्स होती है। इंग्लिश में अगर साउंड्स के बात करते हैं तो वो कितनी होती है, 44 होती है, और लेटर्स अंग्रेजी में बात करते हैं तो 26 लेटर्स होती है, और कॉन्सोनेंट कितनी साउंड होती है, 24 साउंड कॉन्सोनेंट्स होती है दोस्तों। अब थोड़ा विचार करते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सोनेंट की जानकारी है और आपको साउंड का सही आपके पास जानकारी नहीं है तो आप ए और एन का प्रयोग करने में गलती कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास साउंड का अच्छा से जानकारी है तो आप ए और एन का प्रयोग करने में कभी भी गलती नहीं करिएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको रब कर देते हैं। देखिएगा, आप लोग पॉइंट नंबर 1 दे के लिख सकते हैं। देखिएगा, यदि आप लोग भी लिखने की कोशिश करिएगा, यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, क्या बोले हम,
कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड अब साउंड की बात करते हैं, और उसका साउंड व्यंजन क्या, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, जैसे डॉट डॉट यहाँ तक जाती है, से मिलता जुलता हो तो हम ए का प्रयोग करेंगे। ज़्यादा बड़ा डिफिनेशन नहीं लिखे हैं। और यहाँ पे देखिए वो भी नाउन क्या होना चाहिए, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। हम तो ए का प्रयोग करेंगे और नाउन सिंगुलर होना चाहिए। अगर प्लुरल होगा तो ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। हम क्या बोले कि यदि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। हम क्या बोले कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट हो, और उसका साउंड भी क्या होना चाहिए कि व्यंजन, जैसे क, ख, ग, घ यहाँ तक से मिलता जुलता हो, तो हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लेके आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम बोलते हैं बॉय। क्या बोले, बॉय। हम एग्जाम्पल में क्या लिखे, बॉय लिखे। तो देखिएगा यहाँ समझिए, बात को समझिएगा। ये बेसिक जानकारी है जो हमें आपको बतानी चाहिए, क्योंकि आपका बेस मजबूत होगा तभी आप हाई लेवल के क्वेश्चन को कैच कर पाइएगा। ठीक है, देखिए हम लिखे बॉय। हमको डिफिनेशन क्या बोला कि यदि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो बी तो कॉन्सोनेंट है, तो मेरा डिफिनेशन के हिसाब से सही है। अब उसका साउंड क्या होना चाहिए, क ख ग से मिलना चाहिए, क ख ग सब इस सब व्यंजन से मिलना चाहिए। देखिए ब, तो ब क्या बोले, ब, तो ब तो व्यंजन से मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो ए बॉय का प्रयोग करेंगे। क्या बोलेंगे, ए बॉय बोलेंगे। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दिए, जैसे हम यहाँ पे डैश दे दिए और हम यहाँ पे गर्ल लिखे। क्या लिखे, गर्ल लिखे। अब हमसे पूछा कि सर यहाँ पे कोई ए या एन का प्रयोग होगा, तो अब तो हमको बताबे कर दिया, आपको तो डिफिनेशन बता दिए हैं। हाँ, हम क्या लिखे इसके बाद, देखिए इसके बाद हम देखिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम क्या लिखे, डैश दिए और हम यहाँ पे क्या लिखे, गर्ल लिखे। अब पूछेंगे कि सर यहाँ पे बताइए कि आप क्या यहाँ पे क्या लगे, ए लगेगा कि एन लगेगा, तो आप डिफिनेशन पे जाइएगा। सर आप हमको तो बताए थे कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट तो है, और उसका साउंड भी क्या होना चाहिए, व्यंजन क, ख, ग इत्यादि सबसे मिलता जुलता होना चाहिए। तो जैसे गर्ल था, क्या है, ग, इसका साउंड क्या है, ग से आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, ए का। ऐसे ही आप लोग बोल सकते हैं, ए टेबल करिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे ए चेयर बोलिएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल ETC जैसे हम बोल दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे की डिफिनेशन पे हम लोग देखते हैं। 2 नंबर देखते हैं। यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, हम क्या बोल दिए, कॉन्सोनेंट हो। यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड सब, अब बात करते हैं साउंड, जैसे अ, आ, ई ले लीजिए, सॉरी ई, जैसे यहाँ तक आदि से मिलता जुलता हो तो हम एन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों समझिएगा, हम क्या लिखे, दूसरा पॉइंट हम लिखे हैं कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो। हम क्या बोले, फिर से समझिएगा,
यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड शब्द जैसे अ, आ, ई से आदि से मिलता जुलता हो तो हम वहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ड चाहे कॉन्सोनेंट क्यों नहीं हो, लेकिन हमको मैटर करता है, साउंड मैटर करता है। अगर साउंड हमारा व्यंजन अ, आ, ई से मिलता है तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों एग्जाम्पल से देखिएगा, एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, हम लिखे डैश ऑनेस्ट मैन। हम क्या लिखे? डैश ऑनेस्ट मैन। अब देखिएगा, अब समझने वाली बात है। देखिएगा, हम क्या लिखे? ऑनेस्ट मैन। देखिए, इसका अगर लीजिएगा तो ये तो कॉन्सोनेंट है। इसका जो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर क्या है वो तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जहाँ तक साउंड की बात करते हैं ऑनेस्ट, हम क्या बोले? ऑनेस्ट। और ऐसे मिल रहा है ना, तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। क्या होगा? एन ऑनेस्ट मैन होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, हम लिखते हैं डैश। हम क्या लिखे? डैश। और हम लिख दिए एम में। क्या लिख दिए? एम में। अब पूछते हैं कि यहाँ बताइए ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा, तो बोलिएगा सर यहाँ पे तो एन का प्रयोग होना चाहिए। क्या चीज़ का प्रयोग होना चाहिए? एन का प्रयोग होना चाहिए। तो हम बोले क्यों एन का प्रयोग करिएगा? क्यों करिएगा? यहाँ जो इसका जो फर्स्ट लेटर जो है वो तो कॉन्सोनेंट है, आपको तो ए का प्रयोग करना चाहिए। तो फिर बोलिएगा सर आप ही तो बताए थे कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, और उसका साउंड, हम क्या बोले? उसका साउंड शब्द अ, आ, ई से मिलता जुलता हो तो हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको साउंड का अगर प्रॉपर जानकारी है तो ज़िंदगी में आप ए और एन का प्रयोग करने में गलती नहीं करिएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हम बोले क्या बोले? डैश। हम बोले डैश NNC बॉय। हम बोले डैश NNC बॉय। हम पूछे किस में क्या चीज़ का प्रयोग होगा, तो बोलिएगा आप लोग सर यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। ETC, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं ETC। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक भी अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों तो यहाँ हमें ए और एन का प्रयोग करने में सबसे बड़ी मैटर करती है साउंड का जानकारी होना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं जो हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर ये सब की जानकारी नहीं है तो बड़े बड़े क्वेश्चन जब हमें मिलेगी तो बेसिक पता ही नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर बैठेंगे? तो गलती कर बैठेंगे। देखिएगा, तीसरा पॉइंट आप लोग दे के लिखिएगा। तीसरा पॉइंट आप लोग दे के लिखिएगा। हम लिखे तो बोलते हैं कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर, यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर ववेल हो और उसका साउंड शब्द जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, डॉट डॉट अह तक बोलेंगे, से मिलता जुलता हो तो हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, 3 नंबर पॉइंट हम क्या लिखे हैं कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? ववेल हो और उसका शब्द जैसे अ, आ, ई से अ तक से मिलता जुलता हो तो हम एन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देखिएगा, हम एग्जाम्पल में लिखते हैं। देखिएगा, हम लिखे डैश ऑरेंज। हम क्या लिखे? डैश ऑरेंज। अब देखिए डिफिनेशन से मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? तो बोलिएगा सर फर्स्ट लेटर तो ववेल है। अब इसका साउंड पे जाते हैं।
ऑरेंज, हम क्या लिखेंगे, ओ से स्टार्ट करेंगे। इसका साउंड भी शब्द आई से मिलता जुलता है, तो क्या चीज़ का यूज करिएगा, तो बोलिए सर हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अब और एग्जाम्पल लेते हैं, हम दिए डैंस और लिख दिए एलिफेंट। क्या लिख दिए, एलिफेंट लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, ए या एन के, तो बोलेंगे आप लोग कि सर यहाँ पे तो एन का प्रयोग हुआ। क्यों, क्योंकि ई जो है वो क्या है, ई तो ववेल है, तो बोलिए हाँ सर ई तो ववेल है। अब इसका साउंड पे जाते हैं, इली एली 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 एलिफेंट, एलिफेंट, अभी शब्द आई से मिलता जुलता है, तो क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लिखे डैश एग। क्या लिख दिए, एग। क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, ए या एन का, तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो एन का प्रयोग होगा। चलिए आगे आप तो समझिए गए होंगे। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लिख दिए डैश ऑक्स। क्या चीज़ का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब एक और पॉइंट है जो समझने वाली बात है, उसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोटबुक में अपना नोट कर लीजिएगा, इसको अध्ययन करिएगा सही से। ठीक है। अब लास्ट है, देखिएगा हम क्या लिखे कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, हम बोले ववेल हो। क्या हो, ववेल हो, और उसका साउंड व्यंजन क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, आदि कहाँ तक, ज्ञा तक से मिलता जुलता हो, मिलता जुलता हो, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग करेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये तीनों में तो बच्चा सही से मार देता है, लेकिन यहीं पे बच्चा आके कंफ्यूज कर जाता है, और यहाँ पे ए और एन का प्रयोग करने में वहाँ पे क्या कर देता है, तो गलती कर देता है। देखिएगा हम क्या लिखे कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर, हम क्या बोले कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, ववेल हो। क्या हो, ववेल हो, और उसका साउंड क्या होगा, व्यंजन, जैसे हो गया क ख ग घ से ज्ञा तक से मिलता जुलता हो, तो हम लोग वहाँ पे उसका मतलब वर्ड का फर्स्ट लेटर ववेल है, तो ववेल के फर्स्ट लेटर देख के हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे उसके साउंड पे जाएंगे, और उसका अगर साउंड हमके व्यंजन क ख ग सब से मिल रहा है, तो हम लोग एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल बनेगा, इससे बहुत ही सुंदर सुंदर एग्जाम्पल बनेगा। जैसे हम एग्जाम्पल में लीजिए, हम क्या लिखे, डैश यूरोपियन। हम क्या लिखे, डैश यूरोपियन। हम क्या लिखे, डैश यूरोपियन। अब तो बोलिएगा क्या बोलिएगा सर, यहाँ पे हम बोलेंगे तो बच्चा लोग मार देगा कि यहाँ तो एन लगेगा, एन यूरोपियन। तो क्यों मार देगा, देखेगा कि बच्चा देखेगा कि यहाँ पर तो जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो तो ववेल है। अब बच्चा, टीचर लोग, बहुत टीचर पढ़ाए रहते हैं कि ववेल के साथ एन का प्रयोग, कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग। बच्चा को तो सही से जानकारी रहता नहीं है, जहाँ पे देखेगा ववेल वर्ड फर्स्ट लेटर मार देगा एन, जाके गलती करके नंबर गवा के चलाएगा एग्जामिनेशन में, घरे आके चेक करेगा तो जा एन, यहाँ पर तो ए होना चाहिए एन, एक बार जाके सर पीटेगा कि जा हम तो सही मार के आए, नंबर कैसे कट गया, वो क्वेश्चन गलती था, टीचरे सही से चेक नहीं किया था। बच्चा लोग के ऐसे मुंह से शब्द निकलेंगे, लेकिन उसे सही से जानकारी नहीं होने के कारण गलती करते हैं। देखिएगा हम क्या डिफिनेशन में लिखे हैं कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर ववेल हो, मैटर नहीं करता कि फर्स्ट लेटर ववेल से क्या मतलब एन थोड़ी लगा देंगे, फर्स्ट लेटर क्या हो, ववेल हो, उसका साउंड पे मैटर करता है कि इफ़ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ साउंड देन यू विल नेवर कमिट अ मिस्टेक टू पुट ए
और एन बिफोर अ नाउन। कभी मिस्टेक नहीं करिए। अगर आपके पास अगर साउंड का सही से नॉलेज है तो गलती आप कभी नहीं करिएगा। क्या चीज़, नाउन के पहले ए लगेगा या एन लगेगा, यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक। ओके डियर, तो बात करते हैं यहाँ पे क्या लगाएंगे, ववेल फर्स्ट लेटर है, उसके बाद साउंड है क्या चाहिए, क से, यूरोपियन, यू से आ रहा है, क्या से आ रहा है, यू से आ रहा है, क्या से आ रहा है, यू से आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्लियर डियर। अब आगे एग्जाम्पल लेते हैं। हम बोले कि डैश यूनिट, क्या बोले हम, क्या बोले, डैश यूनिट। अब बोलेंगे कि यहाँ भी एन मारिए क्योंकि जो यू जो है वो तो ववेल है, लेकिन बाबू ऐसा गलती नहीं करिएगा। यू तो यूनिट, यू तो ववेल है, लेकिन इसका साउंड तो देखिए, साउंड यूनिट, यू से स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा, ए यूनिट होगा। क्या होगा, ए यूनिट होगा। अब बात करते हैं, हम बात करते हैं डैश वन आइड मैन, वन आइड मैन, वन आइड मैन। हम बोले डैश वन, वो भी तो वो तो क्या है, वो भी तो ववेल है, लेकिन देखिए एक आंख वाला आदमी, तो वो तो ववेल है, लेकिन इसका देखिए वन, क्या चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, वो से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या चीज़ लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा। क्या लगेगा, ए वन आइड मैन होगा। ठीक है डियर। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लिखे वन रुपी नोट, वन रुपी नोट। हम क्या लिखे, 1 रुपी नोट, ए या एन, तो बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो ए लगेगा क्योंकि आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका है। तो क्या लगाइएगा, ए 1 रुपी नोट होगा डियर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप यहाँ तक भी आपको जानकारी मिल गई होगी। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए आप लोग चिंता नहीं करिएगा। जब मैं आर्टिकल्स को पूर्ण रूप से पढ़ा दूंगा तो आपको बहुत सारा सेट का क्वेश्चन हो गया, बहुत सारा जैसे एसएससी में पूछा गया है, जैसे बैंकिंग में पूछा गया है, वो सब का कलेक्शन 4-5 दिन आपका प्रैक्टिस से चलेगा आर्टिकल्स का। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि आर्टिकल्स पढ़ा दिए और उसके बाद दूसरा चैप्टर चालू कर दिए, नहीं लीजिएगा। जब हम आपको आर्टिकल्स पूरा पढ़ा देंगे तो आपको 4-5 दिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड करके उस सब का प्रैक्टिस करवाएंगे, तब आगे जाके आपको दूसरा चैप्टर को चालू करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। अभी तो हम बोले थे थोड़ा देर पहले कि आपको आर्टिकल्स पढ़ाने के बाद आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, मतलब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे हमारे बैंकिंग में, चाहे हमारे बोलते हैं एसएससी में जो अच्छे क्वेश्चन हो उसको लेकर प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन अभी जो पढ़ाए हैं ए और एन से रिलेटेड जो पढ़ाएं आपको पॉइंट, उससे कुछ दे दिए बनाने के लिए कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो 4 पॉइंट आपको पढ़ाए हैं उस पॉइंट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दोज पॉइंट्स, यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक यूजिंग ए और एन बिफोर अ सिंगुलर नाउन। ठीक है डियर। तो अब बात करते हैं, पहला नंबर क्या बोला, ए टेबल, टेबल बोला, तो हम पूछे कि इसमें ए लगेगा या एन लगेगा, तो आप आंख मूंद के बोलिएगा सर इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा। क्यों ए लगेगा, तो बताए थे कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना हो और उसका फर्स्ट साउंड भी व्यंजन जैसे क ख से मिलता जुलता रहे, तो वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। तो टेबल, ट, ठीक है। अब बेंच में क्या ए या एन, तो बोलिएगा सर यहाँ पे ए लगेगा। क्यों, कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और इसका साउंड भी व्यंजन क ख से मिलता जुलता, जैसे बेंच कैसे लिखा था, ब से। ठीक है। अब बात करते हैं फैन, क्या लगेगा, ए या एन, तब आंख मूंद के आप लगाइए, क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा। तो क्यों ए लगाइएगा, तब बोलिएगा आप कि सर यहाँ पे जो एफ है वो तो कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन इसका साउंड भी क्या है, व्यंजन क ख से मिलता जुलता है, जैसे देखिए फ से स्टार्ट है तो यहाँ पे ए लगेगा। क्लियर। अब बात करते हैं इसके बारे में, बात करते हैं ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं एयर, बोलते हैं क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। क्या चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा। क्या लगेगा, क्यों, क्योंकि हमको तो ये कॉन्सोनेंट, दूसरा पॉइंट देखिए, कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो बोलिए हाँ सर कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन इसका साउंड क्या चीज़ है, तो शब्द से स्टार्ट हो जा रहा है, आई से स्टार्ट है। देखिए ए क्या चीज़ में आता है, आई में आता है, तो एयर में क्या लगेगा, एन लगेगा। हम बोले एरेस, इसका होता है, इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसको प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एरेस होता है। क्या होता है, ए रेस, इस पे ध्यान दीजिएगा, ए रेस होता है, और इस पे ध्यान दीजिएगा, ये होगा एयर होगा। क्या होगा, एयर। इसका मतलब होता है उत्तराधिकार, किसी चीज़ का उत्तराधिकार। हम क्या बोले
एयर का हिंदी क्या होता है? उत्तराधिकार, और एरेस का हिंदी होता है उत्तराधिकारिणी को बोलते हैं, ठीक है। ये होता है मेल और ये होता है फीमेल के यूज करते हैं। तो इसका भी क्या लगाइएगा? एन लगाइएगा, ठीक है। अब बोल दिए इसका आवर, क्या बोले? आवर, तो क्या चीज़ से स्टार्ट हो रहा था? अ से, तो क्या लगेगा? एन। हमको वर्ड से मैटर नहीं करते कि फर्स्ट लेटर क्या चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, कि अति कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है या वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। मैटर करता है कि उसका साउंड हमें क्या दे रहा है। व्यंजन से साउंड देगा तो वहाँ पे एन का प्रयोग करिएगा, और अगर व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, अगर व्यंजन से साउंड देगा तो वहाँ पे ए का प्रयोग करिएगा, और शब्द से अगर साउंड उसका दे रहा है तो वहाँ पे एन का प्रयोग करिएगा। तो क्या होगा? एन आवर, ठीक है ना। इसका देखिए कॉन्सोनेंट वर्ड तो है लेकिन साउंड देखिए ऑनर, क्या? ऑनर यानी सम्मान होता है, अ से स्टार्ट, क्या होगा? एन ऑनर होगा डियर। देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कॉन्सोनेंट वर्ड, इसका जो फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट तो है लेकिन साउंड देखिए अम्ब्रेला, तो क्या होगा? एन होगा। एकदम हम लोग कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे, रट्टा मत मारिएगा। रट्टा मारिएगा रटन विद्या फलत नहीं, ठीक है। रट्टा मारिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, कहियो आबाद तो नहीं होइएगा। कंसेप्ट आपको पता है, आपको बेसिक पता है, कंसेप्ट पता है, तो आप तो कुछों के आप हिला के चले जाइएगा, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर, ठीक है। एन अम्ब्रेला। अब देखिए एक्सरसाइज, an exercise. Why? Because the first letter of this word is vowel and the sound of the first letter is vowel, मतलब व्यंजन से मिल रहा है ना, is connecting शब्द अ आई से। तो क्या होगा? an exercise। क्या होगा? an Indian। क्यों an Indian होगा? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर क्या है? vowel है, और इसका जो साउंड है ई से स्टार्ट हो रहा है, शब्द से स्टार्ट हो रहा है, इसे एन इंडियन बोलते हैं। जैसे आई एम एन इंडियन, यू आर एन इंडियन, ठीक है दोस्तों। देखिए यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं, इसमें बच्चा फंस जाता है, यहाँ पे एन मारता है, लेकिन आप लोग जिंदगी में गलती आज के बाद से नहीं करिएगा, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट दे चुका हूँ। क्या होगा? यूनिवर्सिटी नहीं होगा। देखिए क्या है? यू है। यू क्या है? बोले सर यू तो ववेल है, अब तो यहाँ पे एन लगाएंगे, लेकिन दोस्तों एन नहीं लगाइएगा। क्या लगाइएगा? यू है, लेकिन इसका साउंड पे देखिएगा, द मेन मैटर ऑफ द साउंड यूजिंग ए और एन। तो यहाँ पे देखिए यू क्या है? कॉन्सोनेंट, इसका साउंड देखिए, सॉरी यू क्या है? ववेल है, इसका साउंड देखिए, यू से स्टार्ट हो रहा है, यू से, क्या चीज़ से? व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, तो ए या एन? बोलिए अब तो सर ए लगेगा, तो क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। ए यूनिवर्सिटी होता है, हम लिख दिए यूनियन, क्या लगाइएगा? ए और एन। आप आंख बंद करके मारिएगा, ए मारिएगा। क्यों? क्योंकि इसका तो लेटर, फर्स्ट लेटर तो इसका ववेल है, लेकिन इसका जो साउंड है व्यंजन क ख ग से मिलता जुलता है, तो क्या होगा? ए यूनियन होगा। हम मारे यूनिफॉर्म, ए मारिएगा, ए यूनिफॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि इसका तो फर्स्ट लेटर ववेल है, मात बनता है, लेकिन एक और कंसेप्ट पढ़ाए थे, उसका फर्स्ट साउंड क्या है? और व्यंजन क ख ग से मिलता जुलता है, तो क्या मारिएगा? ए मारिएगा। अब आइए ए यूनिक ड्रेस, तो क्या होगा? ए यूनिक ड्रेस। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर तो क्या है? ववेल तो है, लेकिन इसका साउंड तो कॉन्सोनेंट है, सब व्यंजन से मिलता जुलता है, ठीक है। अब देखिए ए यूजफुल का क्या होगा? ए यूजफुल का होता है वन वे टिकट, क्या होगा? ए होगा। क्यों? वो तो हम मानते हैं ववेल है, लेकिन दूसरा कंसेप्ट भी तो पढ़ाए थे कि अगर ववेल फर्स्ट लेटर किसी वर्ड का ववेल हो, लेकिन उसका साउंड व्यंजन क ख ग से मिलता जुलता है, तो वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ए वुडन टेबल, क्या होगा? ए वुडन क्या होता है? वुडन होता है, वुडन नहीं लिखाता है, क्या लिखाता है? वुडन लिखाता है, वुडन टेबल लिखाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। क्या होगा? ए का प्रयोग होगा। क्यों? कि ए वुडन टेबल लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? वुडन टेबल होगा। क्यों वुडन टेबल? देखिए कैसे लिखाता है, डब्ल्यू से, मतलब इसका वुडन ऐसे लिखिएगा तो गलत है, वुडन नहीं होता है, वुडन होता है, वुडन। व्यंजन से मिलजुल रहा है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा साउंड पे, इसलिए ए वुडन टेबल, ठीक है, एक लकड़ी का टेबल। अब देखिए ईयर, तो बहुत बच्चा बोलेगा कि सर ईयर के साथ ए लगेगा या एन लगेगा, तो बोलिएगा इसका इस सेमी वोवेल बोलते हैं इसको, वाई और जेड को भले एक्स और वाई को सेमी वोवेल बोलते हैं, ठीक है ना, उसको मैटर नहीं करता, ठीक है, उसमें बहुत आगे का बात है, आगे बताएंगे हम। अब देखिए ईयर कैसे लिखा था, आप ईयर ऐसे लिखते होंगे, ईयर ऐसे, लेकिन गलत है, ईयर ऐसे लिखा था, ईयर ऐसे लिखा था, ईयर लिखा था, यहाँ पे ए ईयर होता है, क्या होता है? ईयर। ईयर साउंड पे भी ध्यान दीजिएगा, साउंड बहुत मैटर करता है। क्या? कब? जब आप ए और एन का प्रयोग करते हैं। अगर साउंड का जानकारी नहीं है तो आप गलती
मतलब क्या है, ये तो निश्चित है कि आप गलती करिएगा, ठीक है। ए ईयर होता है, क्या होगा बोलिए, येलो शर्ट में क्या, डैश येलो शर्ट, ए येलो शर्ट और एन येलो शर्ट। तो बोलिए सर अब तो बता ही है कि यहाँ पर तो ए तो मारवे करेंगे, ए येलो शर्ट, येलो होता है, येलो नहीं होता है, येलो गलत है, येलो करिएगा तो ये तो गलत है। क्या होता है, येलो लिखाता है, क्या लिखाता है, येलो शर्ट लिखाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिए यू क्या है, ववेल है, इसका देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, इसका होता है, क्या होता है, अगली होता है, क्या होता है, अगली होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर क्या होगा, एन, क्या होगा, एन अगली वोमेन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मतलब जो प्रैक्टिस करवाए हैं, जो मतलब 20 गो वर्ड को लेके आपको एकदम कंफर्म आपको पता मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा। और ये सब ही मतलब बड़ा बड़ा सेंटेंस में जोड़ के ना एग्जामिनेशन में यही सब पूछता है। ए आर यहाँ पे एक जगह एन का प्रयोग कर देगा, एन के जगह पर ए का प्रयोग कर देगा, एरर में भी ऐसे ही पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं करिए, क्योंकि मैं आपको सिखा दिया हूँ दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हैं, द मैजिकल कंसेप्ट क्लासेज पे आप जुड़े हैं, तो मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आधा अधूरा देखिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। मेरा गारंटी, आप सपोज दैट आप क्लास करने जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, सर का क्लास, कोई भी सर का क्लास रहता है 1 घंटा का, ठीक है, और आप आधे घंटा जाते हैं, 15 मिनट पढ़ते हैं, भाग आते हैं, 20 मिनट पढ़िएगा, भागाइएगा, 30 मिनट पढ़िएगा, भागाइएगा। जो 1 घंटा का क्लास है, जब कंप्लीटली आप 1 घंटा नहीं करिएगा तो आपको तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, आपका तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। जब आप पूरा क्लास को करिएगा तभी ना आपको समझ में आएगा। तो यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जब मेरे द मैजिकल कंसेप्ट से आप जुड़े हैं, जब मेरे प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं ना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि आप जब पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको अपने आप में कुछ डिफरेंस फील होगा, ठीक है ना, कि हाँ अब कुछ मैं सीखा हूँ, कुछ अपने आप में कॉन्फिडेंस जगेगा और आपको आगे और पढ़ने का मन करेगा दोस्तों। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और अपने ग्रुप में शेयर करिए और ख़ुद को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। क्योंकि लाइक कमेंट से मेरे को कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं, बट थोड़ा सा मेरे को अपने आप में थोड़ा क्या बोले, अपने आप में थोड़ा अच्छा फील होगा। और मैं जब आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा और इससे बेहतर आपको कंटेंट दिया जाए। और जैसे मैं आपको बोला हूँ कि चैनल पे आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, तो मैं अपने वादे के मुताबिक मैं आपको सब पढ़ाऊँगा और सब बेहतरीन ढंग से देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब अलविदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल मिलते हैं, वी शैल मीट टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल्स। ओके दोस्तों, थैंक यू।